इस वीडियो द्वारा हम आपको गौतम बुद्ध के 51 उपदेश को सुनाएंगे। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है यह वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। चलिए आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो। केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है। यही है शाश्वत सत्य है। अनुशासनहीन मन से अधिक उदंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पर खुद चलना है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती। हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियां परछाई की तरह आपके साथ चलती है। आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ चलाएगा। तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं, मगर क्रोध की वजह से दंड भुगतना पड़ेगा। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। ना कोई देवदूत और ना कोई राक्षस। हमारे वास्तविक जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। इसलिए जीवन में हमेशा मृदुभाषी और सत्यवादी रहे। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। जीवन में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं कि आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठा को जाने दिया। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी हैं। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते जो उनके पास पहले से मौजूद है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें।
यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितना बोल लो, वो आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। यदि आप पर्याप्त शांत हैं, तो आपको ब्रह्मांड का प्रवाह सुनाई देगा। आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए। आगे प्रसन्नता है और ध्यान में महत्वपूर्ण है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार इन्हें काबू कर लिया जाए तो फिर कोई तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता जितना तुम खुद अपनी कर सकते हो। यहां तक कि तुम्हारे माता पिता भी नहीं। आप जो सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं और कुछ बहुत कम। किसी चीज पर यकीन मत करो। यह मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहां पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने यह कहा है, जब तक कि वह आपके अपने तर्क और समझ पर खरे नहीं उतरे या मेल नहीं खाती है। इस तिहरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन। ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है, वह उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करें। दूसरों को कुछ भी साबित करने से पहले खुद को साबित करें, क्योंकि हर व्यक्ति की पहली स्पर्धा तो अपने आप से होती है। इसीलिए दूसरों पर जीत हासिल करने के लिए पहले खुद पर जीत हासिल करना आवश्यक है। आपको जो मिला है उसका अधिक मूल्यांकन ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या रखें, क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या रखने वाले को कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं होती है। जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आज कोई काम नहीं हो पाया तो हम उसे कल पूरा कर लेंगे, लेकिन जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता है। धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला व निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की अपेक्षा ज्यादा भयभीत होना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव कर जाएगा। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन को शांति कभी प्राप्त नहीं होती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल लें, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं।